हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हियर आईयूपीएसी ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर बेसिक आपको क्या मालूम होना चाहिए बच्चों, हैलोजन की एलिमेंट्स कौन से तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना। फिर कल बाहर आई एंटी, ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। फिर कल बाहर आई एंटी, एफ से क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। फिर कल सीएल से क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर क्लोरीन आएगा। फिर कल बाहर बीआर से क्या आएगा, ब्रोमीन। फिर कल बाहर आई से आएगा आयोडीन आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव्स है, हैलोजन ग्रुप्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH2 लिखा हुआ है और Cl2 है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, किसके बच्चों, एक क्लोरीन के हैं। तो यहाँ पर आपको तो पता है बच्चों, जैसे क्लोरीन है, Cl होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्लोरो शॉर्ट फॉर्म आएगा इसका। तो यहाँ पर आएगा 2 एलिमेंट्स है यहाँ पर, किसके बच्चों, क्लोरीन के। तो डाई क्लोरो, और यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसके वजह से इसमें आ रहा है मीथेन। 1 कार्बन के लिए मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन रहता है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन रहता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। आगे भी जाएंगे तो डीकेन होता है, डूडीकेन होता है, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, ऑक्टाडीकेन, नोनाडीकेन, आइकोसन। तो यहाँ पर ये सब कुछ हम देखेंगे। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ब्रोमीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट से फंक्शन ग्रुप है। तो 1 और 2 यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे, 1 और 2। तो ब्रोमो इथेन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, क्योंकि 2 कार्बन के लिए हम बोलते हैं इथेन। तो इथेन यहाँ पर आ चुका है, 1 ब्रोमो। जैसे यहाँ पर एक आपको क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर आपको एक दिया है बच्चों फॉर्मूला। तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली फॉर्म किया। तो देखो CH3 यहाँ पर आ चुका है, CH भी आ चुका है। ये CH को लगा है क्लोरीन, इस कार्बन को क्या लगा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन आपने नीचे लिख दिया। फिर बाद में वापस से CH3 भी आ चुका है। अभी इसमें काउंटिंग करेंगे तो 1 2 को क्लोरीन लगा है, यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 को क्लोरीन लगा है, तो 1 2 को क्लोरीन लगा है, तो 2 क्लोरो, 1 2 3 प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रोपेन बोलते हैं। फिर जैसे ही आगे जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर भी वैसे ही है, कंडेंस फॉर्म दिया है। तो उसको अभी थोड़ा सा हम फॉर्म करते हैं। यहाँ पर CH3 2 टाइम्स है, ठीक है ना। CH को ज्वाइंट है, तो CH को 2 टाइम्स क्या रहेगा, CH3 रहेगा, ओके, मिथाइल रहेगा। फिर बाद में CH2 भी दिया है, और क्या लिखा है, ब्रोमीन भी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो काउंटिंग करने के लिए हमको चाहिए फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप से ही काउंटिंग करना है। 1 2 और 3 फंक्शन ग्रुप में 1 2 और 3 यहाँ पर है। तो 2 को क्या लगा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसका नाम है मिथाइल है, ठीक है ना। यहाँ पर भी फर्स्ट को है ना सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो 1 को ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो, 2 को लगाया बच्चों मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहाँ पर लॉन्ग चेन हमारी आ रही है 1 2 3 कार्बन की प्रोपेन। तो यहाँ पर प्रोपेन भी हो चुका है। पैरेंट चेन ऑलवेज किधर, पैरेंट नेम जो रहता है ऑलवेज पीछे होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन है, उस कार्बन को 3 टाइम्स CH3 ज्वाइन है, तो 1 2 और 3 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रोमीन भी लगा हुआ है। आपको लॉन्गिंग चेन सिलेक्ट करना है। देखो 1 2 ऐसे शॉर्ट बन जाती थी, 1 2 3, तो लॉन्गिंग चेन यहाँ पर प्रॉपर है। तो 1 और 2 को ना दोनों जगह से क्या हुआ है बच्चों, एक ब्रोमीन लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 को लगा हुआ है ब्रोमीन और 2 को लगा हुआ है बच्चों मिथाइल, और लॉन्गिंग चेन का नाम है 1 2 3 प्रोपेन है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी वैसे दिया हुआ है बच्चों, CH3 3 टाइम्स है, कार्बन बीच में है, CH2 है और क्लोरीन भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने क्या किया, CH3 किसको ज्वाइंट है, कार्बन को ज्वाइंट है, तो उसको 3 टाइम्स 1 2 और 3 टाइम्स क्या है, CH3 है बच्चों मिथाइल। बाद में CH2 भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, और क्लोरीन भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। तो 1 2 और 3 ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, तो काउंटिंग भी यहाँ से आना चाहिए 1 2 और 3। तो 1 को क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, और 2 को क्या लगा है, 2 टाइम्स क्या लगा है बच्चों, मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स मिथाइल है, तो डाई मिथाइल आएगा, क्या आएगा, डाई मिथाइल। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 बार लगे हुए मिथाइल, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डबल बॉन्ड और क्लोरीन में क्या कहां से काउंटिंग किया जाएगा, ये सबसे मतलब बच्चों लोगों को पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन फंक्शन ग्रुप है, वह प्रायोरिटी के अंदर आएगा नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी में आता है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे। तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड आ रहे हैं, फर्स्ट को ही लग रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट को डबल बॉन्ड लग रहा है, तो 1 और 2, क्योंकि 1 को क्लोरीन भी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी आर यूजिंग दिस कार्बन,
ओके तो यहाँ पर 1 एंड 2 आ गए बच्चों, तो 1 को क्लोरीन लगा हुआ है एंड यहाँ पर 2 कार्बन के वजह से यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इथेन आएगा। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड के वजह से, डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई नहीं लगता है, ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ए नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, इसके वजह से यहाँ पर आ चुका है बच्चों ई आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर भी इसका भी नंबरिंग करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, कार्बन की स्ट्रेट चेन हमने यहाँ पर लिख दी है बच्चों, और यहाँ पर ब्रोमीन लगा। बच्चे क्या करेंगे, ब्रोमीन से काउंटिंग करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बोला है बच्चों, ब्रोमीन से काउंटिंग नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन मतलब हैलोजन जो ग्रुप्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके किस में नहीं आएगा बच्चों, प्रायोरिटी में नहीं आएगा, तो डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड से ही आपको काउंट करना है। तो 1, 2 एंड 3 को क्या लग रहा है, ब्रोमो लग रहा है, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन आता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, प्रोपेन का प्रोपीन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये नहीं आ चुका है। जैसे आगे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर भी वैसे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर नजदीकी है, ठीक है ना, तो 1 और यहाँ पर CH है, ठीक है, तो काउंटिंग यहाँ से भी नजदीक हो रही है ना बच्चों, दोनों साइड जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्लोरो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों वाई नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड के वजह से वाई नहीं आता, 2 कार्बन के लिए बच्चों ईथ लगता है और वाई नहीं आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बेंजीन रिंग है, 1, 2 एंड 3 बेंजीन रिंग्स है। तो यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर ज्वाइन में क्या है, CH2 है, बाद में आयोडीन लगा हुआ है। अभी आपको 11th स्टैंडर्ड में जाने का, 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें ना कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं, किसके लिए बच्चों, बेंजीन के लिए, और अटैचमेंट ऑफ बच्चों द फंक्शन ग्रुप। जब भी बेंजीन को फंक्शन ग्रुप अटैच होता है तभी वो जाके बेंजीन नहीं बनता, वो फिनाइल बनता है। क्या बनता है, फिनाइल बनता है, ध्यान में रखने का। अभी यहाँ पर भी वो क्या बन चुका है बच्चों, फिनाइल बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चों, फिनाइल बन चुका है। अभी इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, एक क्या है बच्चों, फंक्शन ग्रुप है आयोडीन, तो इसका लिखते हैं बच्चों आयोडीन। फिर बाद में बेंजीन का कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल में, किसमें हो जाता है बच्चों, फिनाइल में हो जाता है। फिर बाद में फिनाइल के बाद यहाँ पर क्या लग चुका है बच्चों, मीथेन लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीथेन, ठीक है ना, तो आयोडोफिनाइल मीथेन आ जाएगा। यहाँ पर इथेन रहेगा तो इथेन आ जाएगा, प्रोपेन रहेगा तो प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है बच्चों हमारा आयोडीन से। आगे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, ठीक है ना, आयोडीन, और एक आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है बच्चों CH3 दिख रहा है बच्चों। तो ये ना टोल्यून में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, बट यहाँ पर अभी प्रायोरिटी के हिसाब से हम आयोडीन फंक्शन ग्रुप है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 को क्या लगा है बच्चों, आयोडो लगा हुआ है, ठीक है, 1 को लगा हुआ है बच्चों, फर्स्ट को लगा हुआ है बच्चों आयोडो, ठीक है। आयोडो के बाद यहाँ पर हमको 4 को लगा हुआ है बच्चों क्या, मिथाइल, और ये हमारे क्या है बच्चों, बेंजीन, तो यहाँ पर आएगा बेंजीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, दोनों भी फंक्शन ग्रुप है, 1, 2, 3। आप यहां से भी काउंटिंग करो, नीचे से भी करो, ऊपर से भी कर सकते हो, 1, 2, 3। तो 1 को लगा हुआ है, कॉमा 3 को भी लगा हुआ है, डाइक्लोरो, ठीक है ना, 2 क्लोरीन है बच्चों और बेंजीन, तो डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे हो चुके हैं। सिर्फ बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ तक तो बेंजीन लगे हुए हैं, बट यहाँ पर फिनाइल क्यों आया, ध्यान में रखने का है। यहाँ पर कार्बन के बाद फंक्शन ग्रुप के वजह से, ठीक है ना, कार्बन के बाद फंक्शन ग्रुप। अभी नॉर्मली यहाँ पर भी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ओके। बट यहाँ पर कार्बन के बाद फंक्शन ग्रुप लगा है, ठीक है ना, दैट इज द रीजन बच्चों वी आर यूजिंग हियर बच्चों द फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।